दोस्तों, बचपन में कार्टून तो हम सबने देखे हैं। टॉम एंड जेरी की शरारतें, पॉपे की ताकत, डेक्स्टर की अनोखी लैब के साथ साथ जॉनी ब्रावो की अटपटी हरकतें हम सभी को खूब हंसाती थी और हमारे बचपन को और ज्यादा मासूम करके जाती थी। मगर तब आपको कैसा लगेगा जब आपको बताएंगे कि यही आपके बचपन के दिलचस्प और मासूम कार्टून्स ने कुछ ऐसी बेहुदा और अश्लील हरकतें कर दी हैं कि इन्हें कई जगह बैन कर दिया गया था। वो रोमांचक वीडियो जिसमें आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या ये वही कार्टून्स हैं जिन्हें देखकर हमने अपना बचपन गुजारा था। तो आइए मिलवाते हैं आपको बचपन के कार्टून्स के दूसरे भयानक रूप से, पोकेमॉन। सबसे पहले बात शायद उस जमाने के सबसे पसंदीदा और चर्चित कार्टून की, जिसकी वजह से 90s किड्स कभी भी शाम के 5:30 बजे के आसपास के समय पर ट्यूशन क्लासेस नहीं रखवाते थे, क्योंकि उस टाइम आता था हम सबका पसंदीदा कार्टून पोकेमॉन। ऐश पिकाचू जैसी मीट से लेकर जेम्स और अजीबोगरीब पोकेमॉन्स के नाम सब हमारे बचपन के सिलेबस का हिस्सा हुआ करते थे। मगर यही रोमांचक कार्टून के एक एपिसोड ने 600 बच्चों को बीमार कर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। असल में पोकेमॉन सीरीज के एक एपिसोड में जोरदार धमाका होता है, जिससे स्क्रीन पर बहुत तेज नीली और लाल लाइट दिखने लगती है। उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि कई बच्चे इसे देखते ही बेहोश हो गए थे, तो कई बच्चों को इसकी वजह से कम दिखने लगा था और करीब 600 बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की नौबत आ गई थी। बता दें कि इस लाइट की फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज थी, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसको देखते हुए पोकेमॉन के इस एपिसोड को जापान, टर्की और अरब देशों ने बैन कर दिया था और इस एपिसोड को पोकेमॉन शॉक का नाम दिया गया था। स्पंज बॉब, ये वो कार्टून है जिसमें दो मासूम से दिखने वाले कैरेक्टर्स में से एक को स्पंज के रूप में दिखाया जाता है, तो दूसरा बहुत ही मासूम सा स्टारफिश उसका दोस्त होता है। मगर इनकी मासूमियत पर मत जाइए, क्योंकि ये कार्टून 120 से भी ज्यादा देशों में बैन किया गया है और बैन करने की वजह भी आम नहीं है। दरअसल इस कार्टून में हिंसा और गंदी भाषा का प्रयोग हद से ज्यादा किया जाता था, जिसे देखकर उसका बच्चों पर उल्टा असर पड़ता था। एक एपिसोड में तो स्पंज बॉब सुसाइड यानी आत्महत्या के पक्ष में बोलने लगता है और आत्महत्या करने को सही ठहराकर गलत शिक्षा बच्चों को देता है। इसके चलते शो को यूएसए, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 120 से भी ज्यादा देशों ने बैन कर दिया था। टॉम एंड जेरी। अब टॉम एंड जेरी तो एक ऐसा कार्टून है जिसने कार्टून जगत की नींव रखी थी। दुनिया का कोई भी कार्टून शायद ही इससे ज्यादा पॉपुलर और लोकप्रिय रहा होगा, मगर फिर भी कुछ बातें इसमें ऐसी थी जिसकी वजह से इसके कुछ एपिसोड को 1-2 देशों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने बैन कर दिया था। असल में उन एपिसोड्स में धूम्रपान, शराब, सेक्सुअल अब्यूज और हिंसा के दृश्य दिखाए गए थे, जो कि अमेरिकन कल्चर को दिखाते हैं, मगर कई देशों में ये सब आम बात नहीं है। भारत जैसे देश में तो बड़े लोग भी शराब जैसी चीज पीने के लिए अपनी बीवी से बचते फिरते हैं, और फिर ये टॉम बिल्ली खुले में ये सब करके बच्चों के दिमाग पर गलत असर डाल रहा था। इसके साथ साथ बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस कार्टून की मुख्य समस्या अहिंसक हिंसा है। टॉम को उसकी नटखटता के लिए हमेशा सजा मिलती थी, मगर वहीं जेरी उस बिल्ली का जितना मजाक उड़ा ले वो हर बार बच जाता था, जो कई लोगों के अनुसार दोहरी मानसिकता को दिखाता था। और इसी के चलते इस फेवरेट कार्टून को दुनिया भर से पास होने का सर्टिफिकेट लेना पड़ा। सिम्पसन्स, ये है अमेरिका का सबसे पॉपुलर कार्टून, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि कार्टून भविष्य बता सकता है। दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है या होता आया है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए का प्रेसिडेंट बनना हो या फिर दुनिया पर कोरोना वायरस का कब्जा, सब कुछ इस कार्टून ने आज से कम 20 साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। इस कार्टून के कई एपिसोड्स जो सालों पहले दिखाए गए थे, आने वाले समय में सब सच होते हुए नजर आए हैं, मगर कुछ कारणों की वजह से इसको भी बैन किया गया, क्योंकि फैमिली कल्चर को देखते हुए ये कार्टून गलत उदाहरण बच्चों के सामने पेश कर रहा था। बल्कि रियो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसका एक एपिसोड तो बहुत ही अपमानजनक और आक्रामक बताते हुए कार्टून के क्रिएटर्स पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, क्योंकि इस एपिसोड में ये सारे कैरेक्टर्स ब्राजील शहर जाते हैं, मगर यहाँ ब्राजील शहर को एक जंगल के रूप में दिखाया गया है और इस कार्टून के अनुसार ये एक ऐसा शहर है जहाँ सिर्फ बंदर रहते हैं। इतना ही नहीं, इस कार्टून में एक बच्चा भी है जिसका नाम बार्ट सिम्पसन है और इसका बिहेवियर अपने पापा के खिलाफ बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने पापा को कुर्सी से मारना, गंदी गंदी गालियां देना, ये सब इस बच्चे के लिए आम बात थी, जिसे देखकर और भी बच्चे बिगड़ रहे थे। इसलिए इसको बैन कर दिया गया। बीविस एंड बटहेड, ये दुनिया का वो सबसे घटिया कार्टून था जिसने बच्चों को जिंदा जलाया। जी हाँ दोस्तों, ये कार्टून दुनिया में कार्टून कहलाने लायक ही नहीं है। इसमें कुछ मासूमियत और बचकानी हरकतों जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इसके कैरेक्टर्स हिंसा और गंदी भाषा का उपयोग करना अपनी शान समझते थे।
जिन्हें देखकर बच्चे भी हिंसक हो रहे थे और बेहूदगी भरी भाषा सीख रहे थे। हद तो तब हुई जब ये दोनों कैरेक्टर्स एक एपिसोड में यही मजाक के तौर पर अपने घर में आग लगा देते हैं और ये दर्शाते हैं कि घर में आग लगाना कितना मजेदार हो सकता है। कार्टून मेकर्स की इस हरकत की वजह से इस कार्टून के फैन, जो कि एक छोटा बच्चा था, उसने अपने घर में आग लगा ली, जिसमें वो और उसकी छोटी बहन जल कर मर गए। सच में क्रिएटर्स किस हद तक गिर सकते हैं सिर्फ अपने कार्टून को हिट बनाने के लिए, आज आपने देख ही लिया होगा। श्रेक 2। यूं तो श्रेक और उसका गधा दोस्त हम सभी को पसंद है, फिर चाहे इनकी कॉमेडी टाइमिंग हो या श्रेक की लव स्टोरी, और साथ ही अंत में एक सोशल मैसेज जो ये बताता है कि बाहर से दिखने वाली सुंदरता अंदर के अच्छे दिल के सामने कुछ नहीं होती, अब प्यार सिर्फ दिल से होता है, चेहरे से नहीं। मगर इन सबके बावजूद भी इस फिल्म को इजराइल में बैन कर दिया गया था, क्योंकि उनके मुताबिक ये कार्टून बच्चों को सेक्सुअल हिंट्स दे रहा है और ऑपोजिट सेक्स की तरफ इच्छुक होने की भावना को जगाता है। इसके साथ साथ ये कार्टून पब्लिक फिगर्स को भी अपमानित कर रहा है, जिसकी वजह से श्रेक 2 को पूरे इजराइल में बैन कर दिया गया था। इस वीडियो के आखिरी कार्टून की तरफ बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि ऊपर बताए गए किस कार्टून के बैन होने की खबर सुनकर आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा, जिसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके आश्चर्य को नया रोमांच दिया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डोरेमोन। दोस्तों, डोरेमोन एक ऐसा कार्टून है जिसको सभी उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देखना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि डोरेमोन जैसा शानदार एनीम भी कई देशों में बैन है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऊपर बताए गए सभी कार्टून्स में गंदी बात, अभद्र दृश्य और हिंसा थी, मगर डोरेमोन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर इसको क्यों बैन किया गया? तो आपको बता दें, इसको बैन करने की वजह कोई और नहीं बल्कि इस शो को हिट करवाने वाला कैरेक्टर नोबिता ही है। इस शो में नोबिता को एक नंबर का आलसी दिखाया गया है, जो अपने सारे कामों के लिए डोरेमोन पर निर्भर रहता है, हर वक्त मुसीबत में फंसता रहता है और हर मुसीबत से निकलने के लिए उसको एक गैजेट चाहिए होता है, जो डोरेमोन झट से लाकर उसको दे देता है और उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। ऐसे में इसको देखकर बच्चे भी आलसी होते जा रहे थे और अपना कोई काम खुद करने के लिए प्रेरित नहीं हो रहे थे, जिसके चलते बहुत से देशों ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि सबके अनुसार बच्चों को अपना काम खुद करना चाहिए, जो कि ये शो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। कई दूसरे देशों के साथ साथ इसको इंडिया और पाकिस्तान में भी बैन करने की मांग की गई थी, जिसके चलते पाकिस्तान ने तो इसको बैन कर दिया, मगर इंडिया में ऐसा ना हो सका, क्योंकि इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ही हो गई थी। तो ये थे वो कार्टून्स जिन्होंने आपके और हमारे बचपन को संवारने का काम तो किया, मगर अपनी कुछ एक गलती की वजह से हो गए पूरी दुनिया में बैन। मगर आपका काम यही खत्म नहीं हुआ है, आप हमें जरूर बताएं कि इन कार्टून्स के अलावा ऐसा कौन सा कार्टून है जिसको बैन होना चाहिए, जो हमारी और क्रिटिक्स की नजरों से बच गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।